नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि बिहार में इतिहास रचने आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी, विशेष तैयारी में जुटी है नीतीश सरकार। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को लगा एक और बड़ा झटका, 66 पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। आटे की बढ़ती कीमत को थामने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब एक्सपोर्ट पर सख्ती। एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी, बीते 24 घंटे में मिले हैं 19,000 के करीब नए मरीज, जबकि 35 की मौत। बीते 5 सालों में दुगनी हुई गैस सिलेंडर की कीमत, लेकिन कमाई 20% घटी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने औपचारिक रूप से संभाला सीएमओ का पदभार। एक ही पॉलिसी में कवर होगी बाइक्स और कार, कम और सेफ चलाने पर प्रीमियम भी सस्ता हो जाएगा। क्या मुख्तार अब्बास नकवी बनेंगे अगले उपराष्ट्रपति? मंत्री पद से इस्तीफे के बाद तेज हो गई है चर्चा। लालू यादव के शरीर में नहीं हो रहा है कोई भी मूवमेंट, जांच में जुटे हैं एम्स के डॉक्टर। पटना के मंदिरों में हो रही है पूजा। बिहार में अब किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मिलेगी मदद, सीएम नीतीश ने किया डायल 112 का लोकार्पण। कोर्ट ने राज बब्बर को सुनाई 2 साल की सजा, 26 साल पहले चुनाव अधिकारी से की थी मारपीट। राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फैक्ट चेकर जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा। अमित शाह बोले 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत, आज जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है आगे। विवाह के बंधन में बंधे भगवंत मान, दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी हुए शामिल। बिहार सरकार का ऐलान, हाईवे किनारे खोलो दुकान, फिर मिलेगा 50 लाख का अनुदान। अब जल्द आकाश में दिखेगा आकाशा, राकेश झुंझुनवाला की एयरलाइंस कंपनी को डीजीसीए की हरी झंडी। ब्रिटेन में महाराष्ट्र जैसा हाल, कैबिनेट की बगावत के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का इस्तीफा। पीटी उषा समेत 4 हस्तियां राज्यसभा के लिए मनोनीत, पीएम मोदी ने दी बधाई। आजम खान के परिवार पर ईडी ने कसा शिकंजा, बोले कि ईडी सीडी जो भी बुलाएगा जाएंगे पर बताएंगे कुछ नहीं। कचरा प्रबंधन को लेकर महुआ ने केंद्र सरकार को घेरा, मां काली विवाद में दिल्ली, रांची और असम में एफआईआर। सीएम गहलोत ने फिर अलापा शांति अपील का राग, कहा कि पीएम मोदी क्यों नहीं कर पा रहे हैं या समझ से परे। पीएम मोदी ने अक्षय पात्र किचन का किया उद्घाटन, अखिलेश यादव ने कसा तंज। भारतीय मूल के ऋषि सुनक बन सकते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इस रेस में कई लोग हैं शामिल। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर पर पेंट करवा के सरकार छिपा रही है इसकी खराब हालत, रंग का खर्च 5 अरब रुपए। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि पीएम नरेंद्र मोदी बोले, भारत में नौकर वर्ग पैदा करने के लिए बनी थी ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था, बदलाव की अब भी है जरूरत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंग्रेजों ने देश को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नौकर वर्ग बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली दी और इसमें से बहुत अभी कुछ अपरिवर्तित है। आपको बता दें कि वाराणसी में शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षा प्रणाली को न केवल डिग्री धारक तैयार करना चाहिए बल्कि देश को आगे ले जाने के लिए आवश्यक मानव संसाधन प्रदान करना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि आटे की बढ़ती कीमत को थामने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब एक्सपोर्ट पर होगी सख्ती। यहाँ पर आपको बता दें कि देश में आटे की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आटा और इससे जुड़े उत्पादों के एक्सपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी है। इससे पहले सरकार ने देश में अनाज की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए 13 मई को गेहूं निर्यात पर रोक लगा दी थी। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आटे का निर्यात करना है तो निर्यातकों को एक्सपोर्ट कमेटी से पहले अनुमति लेनी होगी। ऐसी खबरें आ रही थी कि गेहूं निर्यात पर रोक लगने के बाद व्यापारी गलत तरीके से आटे का निर्यात कर रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि छत्तीसगढ़ में अब शनिवार को बच्चे बिना बस्ते के जाएंगे स्कूल, जाने क्या है सरकार की ये खास पहल। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब बच्चे खेल खेल में पढ़ाई करेंगे। दरअसल भूपेश बघेल सरकार ने स्कूली शिक्षा को रोचक और आसपास के माहौल से जोड़ने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने स्कूलों में शनिवार को बच्चों को बैगलेस करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक इस बैगलेस डे यानी कि शनिवार को बच्चे बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि इस तरह के पहल से शनिवार को बच्चों में योग, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि कराई जाएंगी। इस पहल के तहत स्कूली बच्चे हर शनिवार को अब खेल खेल में पढ़ाई करेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी, बीते 24 घंटे में मिले हैं 19,000 के करीब नए मरीज। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण मामलों में तेजी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना के 18,930 नए मरीज मिले
हैं, वहीं 35 और लोगों की मौत हो गई है। पर देश में एक्टिव केस की संख्या अब बढ़कर 1,19,457 हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब एक ही पॉलिसी में कवर होगी बाइक्स और कार। कम और सेफ चलाने पर प्रीमियम भी होगा सस्ता। आपको बता दें कि अब आप आपके ड्राइविंग बिहेवियर के आधार पर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को पे एज यू ड्राइव और पे हाउ यूज ड्राइव जैसे टेलीमैटिक्स आधारित पर मोटर इंश्योरेंस कवर लॉन्च करने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि बीमा धारक अपनी गाड़ी कितना और कैसे चलाते हैं इस आधार पर भी प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास एक से ज्यादा गाड़ियां हैं तो आप उसका सही तरह से फ्लोटर मोटर इंश्योरेंस ले सकेंगे, जैसे अभी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। फ्लोटर पॉलिसी में एक से अधिक वाहन रखने वाले व्यक्ति को अलग अलग वाहन के लिए अलग अलग पॉलिसी लेने की अब जरूरत नहीं होगी। इसका प्रीमियम एक कस्टमरी पॉलिसी की तुलना में थोड़ा अधिक होगा। हालांकि ये कई पॉलिसियों को खरीदने की तुलना में बहुत सस्ता होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि लालू यादव के शरीर में नहीं हो रहा है कोई भी मूवमेंट। जांच में जुटे हैं एम्स के डॉक्टर। पटना के मंदिरों में हो रही है पूजा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के कंधे और पैर में चोट लगने की वजह से उन्हें अब दिल्ली के एम्स में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम पटना स्थित अपने घर में सीढ़ी चढ़ने के दौरान गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सुधार न होने के चलते अब उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करा दिया गया है। उनके स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि लालू यादव के शरीर में सुबह तक किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं पाई गई है। एक तरह का उनका शरीर लॉक हो गया है। बढ़ती समस्याओं के चलते दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने लालू यादव की तमाम जांच की है। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव के समर्थक और उनके स्वस्थ होने के लिए पूजा पाठ हो रहा है। ऐसे में पटना के कई मंदिरों में उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हवन भी की जा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब साइबर फ्रॉड के लिए भी मिलेगा बीमा कवर। SBI ने पेश किया नया प्लान साइबर वोल्टेज। आपको बता दें कि जैसे जैसे इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है वैसे वैसे साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। साइबर ठग नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार के साथ बैंक से लेकर फाइनेंशियल सर्विस मुहैया कराने वाले समय समय पर लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर अलर्ट जानकारी देते हैं। और इसी को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान पेश किया है। बैंक ने कहा है कि वो ग्राहकों को साइबर खतरे और इसके हमलों से सुरक्षा देगा। आपको बता दें कि बैंक ने SBI जनरल साइबर वोल्टेज को डिजाइन किया है। ये लोगों को साइबर अपराध, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, व्यक्तिगत जानकारी की चोरी और धोखाधड़ी वाले लेन देन से होने वाली परेशानी से बचाएगा। बैंक के अनुसार ये अनाधिकृत ई लेन देन, पहचान की चोरी से होने वाली हानि, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, बदमाशी और पीछा करने सहित अन्य ऑनलाइन अपराधों को भी कवर करता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बिहार सरकार का ऐलान, हाईवे किनारे खोलो दुकान, फिर मिलेगा 50 लाख का अनुदान। आपको बता दें कि बिहार के रहने वाले ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है जो नेशनल हाईवे के किनारे अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, यानी कि सुविधा युक्त और सहज सुंदर ढाबा जिसमें रेस्टोरेंट की तरह सुविधा हो, पार्किंग हो और खासकर वॉशरूम के साथ सारी मूलभूत सुविधाएं हो। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार उन्हें अनुदान देने जा रही है। ऐसा ढाबा खोलने वाले लोगों को अब 50 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार पर्यटन विभाग के मुताबिक अगले 3 सालों में पर्यटन केंद्र को जोड़ने वाली सभी सड़कों पर 150 से ज्यादा लग्जरी ढाबा, रेस्टोरेंट और सुविधा केंद्र खोलने की योजना तैयार कर रही है। इसके लिए विभाग द्वारा पर्यटन केंद्रों तक जाने वाले 23 मार्गों को चिन्हित कर लिया गया है। आपको बता दें कि सरकार की योजना है कि जो ढाबे पहले से चल रहे हैं उन्हें और भी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए विभाग निजी निवेशकों और संचालकों को 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का अनुदान भी देगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ब्रिटेन में महाराष्ट्र जैसा हाल, कैबिनेट की बगावत के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का इस्तीफा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र जैसा सियासी घमासान ब्रिटेन में भी देखने को मिला है। यूके में जारी राजनीतिक संकट के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। वैसे तो जॉनसन की कुर्सी का खतरा कई बार मंडराया, लेकिन इस बार बगावत का तूफान उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। दरअसल ब्रिटेन में 4 कैबिनेट मंत्री समेत 40 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद बोरिस जॉनसन पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ गया। आपको बता दें कि मंगलवार को वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने इस्तीफा दिया। इसके बाद तो इस्तीफों की बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब